हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह का समय है और दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 4 अप्रैल। सुबह का समय है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे 7 बजे। सुबह बच्चों की टिफ़िन के लिए आलू के पराठे बना के दिए हैं। तो किचन मैंने समेट दी है, सारे बर्तन, स्लेब, चूल्हा सब कुछ साफ़ करने के बाद उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पे बेडरूम में बिस्तर वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना पड़ता है। उठते ही फ्रेश अप होने के बाद फिर राइडर को भी घुमा के लाना पड़ता है, तो ये काम मैं बाद में ही करती हूँ। घर को साफ़ सुथरा करना बच्चों के चले जाने के बाद ही मैं करती हूँ। तो आज बच्चे पहली बार मतलब नई क्लास में जैसे पहली बार गए हैं स्कूल। अच्छा लग रहा था बच्चों को भी, बच्चे बड़े खुश हो रखे थे और साथ में हम भी खुश हो रखे थे, क्योंकि भाई हमारा उठने का जो रूटीन है और काम करने का रूटीन है वो ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह जल्दी उठना, फिर बच्चों का टिफ़िन बनाना, नाश्ते का जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो घर के और भी काम सारे फटाफट निपटा निपटा लेती है लेडीज़। तो आजकल सभी के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो जाते हैं स्कूल, तो सभी के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं शायद आज से 4 अप्रैल से। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो चारपाई मैंने झाड़ दी है, कंबल वगैरह फोल्ड करके उनको अरेंज कर दिया वहाँ पर। कंबल इसलिए लेना पड़ता है ना, ठंडा लगता है सुबह के समय, मौसम सुबह के समय थोड़ा ठंडा लगता है, फ़ैन जैसे चलाते हैं तो इसलिए कंबल लेना पड़ता है। तो जी चारपाई की यहाँ पे मैंने बेडशीट्स कर दी है सेट। उसके बाद जो हमारा बेड है उसकी जो बेडशीट है उसको झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, उसको कर दूँगी सेट बेडशीट को। तो यहाँ पर 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक का रूटीन मैं आपके साथ सुबह का अपना शेयर करूँगी। मॉर्निंग रूटीन है ये सुबह का। तो वैसे तो मेरा काम 10 बजे से मतलब तक ना ख़त्म हो ही जाता है, पर 10:30 बजे तक का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारे बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैं झाड़ू लेके आ गई थी इधर। और तो इधर जो हमारे टीवी वाला कमरा बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे हमारी अलमारी है, इधर इस वाले कमरे में झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले। इसकी भी मैंने जो इधर ना दीवान पड़ा हुआ है, तो दीवान की बेडशीट भी मैंने अच्छे से झाड़ दी थी। और फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को। और फिर यहाँ पर बस मैं झाड़ू कंप्लीट करूँगी। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहाँ से आप देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये भी आप मुझे बताइए। तो क्योंकि आपके प्यार के सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना जो रूटीन है, अपना व्लॉग बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करके मतलब ना कुछ करूँ अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है घर में रहकर जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जी यहाँ पे मेरी जो किचन में झाड़ू हो चुकी है कंप्लीट। मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगा दी है, किचन में से भी झाड़ू मैंने निकाल दी अच्छे से। झाड़ू कंप्लीट होने के बाद ये हमारा जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और खेलते हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी कहाँ फेंक देना, बच्चों का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अच्छी सुबह से ना मैं सारी चीज़ों को हटा हटा के, एक एक चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ। बहुत अच्छा मतलब अच्छे से लग जाता है झाड़ू, टाइम तो लगता है पर जो घर है ना चमक जाता है एकदम से अच्छे से झाड़ू लगाते ही। झाड़ू पूरे घर में अंदर की साइड को अंदर की साइड झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ। जीने पे झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर की तरफ लगाऊंगी झाड़ू। और राइडर अभी सो रखा है, क्योंकि रात के समय ये जागता है, तो ये फिलहाल अपनी चारपाई पे मस्त होके सो रखा है। खाना इसने खा लिया है। इसके बर्तन भी मुझे साफ़ करने पड़ेंगे, तो झाड़ू पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद इसके बर्तन साफ़ करूँगी। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद हाथ धो लिए थे मैंने, फिर उसके बाद मैंने कपड़ा ले लिया। डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड, आप देख सकते हैं, क्योंकि डस्टिंग हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्क है लेडीज़ का, क्योंकि हमारी जो घर में चीज़ें होती हैं ना उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट आजकल गर्मियों का, अब जैसे धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आएगा ना तो धूल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर बस एक तो मेरा रूम जो है ना ये विंडो के पास है, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ने के बाद इधर टीवी अच्छे से साफ़ कर दिया है, बेड हो गया, ड्रेसिंग हो गया, फिर दूसरे वाली अलमारी है उधर, उसको अच्छे से साफ़ करना, पोंछना। तो ये सारे काम चल रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा लगता है घर का काम करना अपने आप से, अपने आप हमारा काम भी हो जाता है और हमारा जो मतलब बॉडी का वर्क है वो भी साथ के साथ ही होता रहता है।
तो उसके बाद डस्टिंग के बाद मेरी वॉश बेसन बची हुई थी, तो वॉश बेसन को यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, इसको साफ़ कर दूँगी। और वॉश बेसन हो गया, शीशा हो गया, तो ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद फिर मैं पोंछा लगाऊंगी। तो उसके बाद बस मेरा पोंछा रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने पोंछे की बाल्टी में लेके आ गई थी डस्टिंग के बाद में, तो पोंछा लगा रही हूँ। सबसे पहले ना मैं अपनी किचन में पोंछा लगाती हूँ, बैठ के लगाना पड़ता है क्योंकि चीज़ों को हटा हटा के ही पोंछा लगाए ना तो अच्छा लगता है, और फिर थोड़ा सा अपना भी एक्सरसाइज हो जाती है पोंछा लगा के। तो यहाँ पे मैं किचन हो गई, 2 कमरे हो गए, इधर भी सारे घर में अच्छे से पोंछा लगाऊंगी। और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं मतलब ना नहाऊंगी। और यही हमारा रूटीन होता है हम लेडीज़ का ना, रोज़ का हमारा यही रूटीन होता है। मॉर्निंग रूटीन तो हमारा यही होता है सभी घरों का। तो उसके बाद मैंने पोंछा लगा दिया था, फिर मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, और पराठे बनाए थे बच्चों के लिए आलू के आज सुबह नाश्ते में। तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, बना के रख लेती हूँ। दोनों तरफ से सेक के ना मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ। फिर क्या होता है, ज़्यादा किचन फैलती सी नहीं। तो 2 पराठे मैंने अपने लिए कच्चे निकाल के रख दिए थे, तो वहाँ पे तवा गरम कर लिया है मैंने। तवा गरम होने के बाद पराठा डाल दिया है। डालने के बाद उस पर मतलब मैं उसको कर रही हूँ फ्राई, उसको पका लूँगी। और इधर चाय में अदरक, चीनी, चाय की पत्ती, दूध डाल के इसको भी बना रही हूँ साथ के साथ, तो मेरा नाश्ता हो जाएगा फिर। तो नाश्ता करने के बाद फिर और काम होते हैं घर के, हम लेडीज़ के ना पूरे दिन घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने अपने लिए सेक लिए थे, अचार ले लिया है मूली का और गाजर का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पराठे के साथ में। और चाय भी मेरी बन चुकी है, तो नाश्ता करूँगी बैठ के अंदर थोड़ा सा सुकून के साथ में। ये पल ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है थोड़ी देर बैठे अपने लिए भी आराम से तो खाना यहाँ पे खा मैं लेना। नाश्ता करूँगी तो बैठ के, और थोड़े साथ के साथ में मैं थोड़ा सा म्यूजिक का भी आनंद लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे नाश्ता या खाना खाते हुए म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं फ्रेंड। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ।